नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। सीधा रुख करेंगे सबसे पहले बड़ी जानकारी का। जी हां, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। करनाल से गिरफ्तार आतंकियों का बड़ा खुलासा। मुंबई की ट्रेनों में सीरियल ब्लास्ट करने की साजिश थी, तो पाक आतंकी के इशारे पर यह सब काम हो रहा था। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले ही एक बड़ा खुलासा हुआ था। करनाल पुलिस को सूचनाओं के आधार पर टीमें गठन करने का अवसर मिला था, जिसके बाद जो वो सूत्रों के हवाले से जो गुप्त सूचनाएं लगातार मिल रही थी वो एकदम सटीक साबित हुई, जिसके बाद करनाल पुलिस ने अपनी मुस्तैदी का परिचय देते हुए 4 संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ लिया था। जिसके बाद से जहन में तमाम सवाल घुमर रहे थे कि आखिर जो 3 कंटेनर बारूद के इन आतंकियों के पास से मिले हैं, जिनका वजन एक कंटेनर का 2.5 किलो के आसपास था, और जिन आतंकियों से कई हथियार भी बरामद किए गए थे, इनकी आखिर साजिश क्या थी, किस प्लानिंग के तहत ये काम कर रहे थे। तो गिरफ्तार आतंकियों का बड़ा खुलासा, और सभी इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि कोई बड़ा खुलासा जरूर होगा, और बड़ा खुलासा हुआ है। जान लेते हैं क्या क्या बड़े बड़े खुलासे इस खबर से संबंधित हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी लक्ष्य वर्मा करनाल से जुड़ गए हैं। लक्ष्य वर्मा, क्या खुलासे हुए हैं अभी तक? चलिए, गगन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन, आपसे जानना चाहेंगे क्या खुलासे अभी तक इस मामले को लेकर हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए जस्ट इस तरह से जो आतंकवादी करनाल में जो पकड़े गए थे उसके बाद अनेकों खुलासे काफी पुलिस के द्वारा करने बाकी है। लेकिन देखिए, बात की जाए तो आतंकियों के पकड़े जाने के बाद तुरंत बाद ही पूरे प्रदेश के अंदर जो हाईलाइट जारी हो चुके हैं और जगह जगह पर नाके लगाए जा रहे हैं। देखिए, इसमें मैं नाके पर नदी से जो है चेकिंग कर रही है, और देखा जाए तो पूरे चतरा जिले के अंदर जो है 758 जो है पुलिसकर्मी लगातार जो है दिन रात जो है जो नाके लगाए गए हैं उसके लिए से कह देते हैं कि डिस्ट्रिक्ट को पूर्ण रूप से आने जाने चेकिंग की जा रही है। और देखा जाए तो 54 नाके जो है अभी तक पूरे डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र के अंदर लगा देर के बाद जो है जो खुलासे होने वाले, अभी पुलिस के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाने वाली है कि बताया जाएगा कि अंदर कि किस तरह के जो आतंकवादी पकड़े गए कि उनके किन किन लोगों के साथ जो है लिंक है। जी गगन, अगर बात करें, चूंकि ये भी बताया जा रहा है कि अलग अलग राज्यों की जो एटीएस है, पुलिस की टीमें हैं, वो भी इन आतंकवादियों से पूछताछ कर रही है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में अगर जानना चाहें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कितनी देर बाद की जाएगी? अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिली प्रेस कॉन्फ्रेंस कब की जाएगी, लेकिन जिस तरह से जो पुलिस जो आपकी विभाग की अलग अलग टीमें जो है उनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है कि अभी खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरह से जो अलग अलग राज्यों की और पूरे जिस तरह से जो है जो पुलिस की टीमें है जो उनसे है पूछताछ करने में लगी हुई है अभी तक। जी गगन, क्या इस सवाल का जवाब अभी तक मिल पाया क्या कि ये किस संगठन से जुड़े हुए थे, किससे ताल्लुकात रखते थे, और किस नेटवर्क से जुड़ के ये सीरियल ब्लास्ट की साजिश को अंजाम देने वाले थे? से जुड़े हुए थे, लेकिन जिस तरह से अभी पुलिस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो उसके अंदर पूर्ण रूप से जानकारी दी जाएगी कि आतंकवादी इनकी प्लानिंग क्या थी, कहां पर जाके ये जो है विस्फोट करने वाले थे, और देखा जाए तो किन आतंकवादी के संगठनों के साथ जो है इनकी जो है साठगांठ थी। जी गगन, आप एक बारी फिर से दर्शकों को बताएं कि कैसे इस बारे में पुलिस को सूचना मिली थी, कैसे इस बात का खुलासा हो पाया था कि ये 4 संदिग्ध आतंकवादी एक प्लानिंग में जुटे हुए हैं, और ये प्लानिंग अगर अंजाम दी जाती तो ये मानव जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा था। लेकिन पुलिस ने अपनी मुस्तैदी का परिचय दिया, एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया कि गुप्त सूचना के आधार पर मुस्तैदी दिखाना कितना जरूरी होता है। जी बिल्कुल, देखिए यह खुफिया एजेंसियों के द्वारा जिस तरह से जो पता कर जो जानकारी मिली थी कि आतंकवादी जो
जो दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पुलिस ने एक टीम गठित की और देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है पुलिस को एक बड़ी कामयाबी में जो हासिल हुई है, क्योंकि अगर तो जो ये जो आतंकवादी अपने अपने मिशन में अगर तो कामयाब हो जाते तो कहीं ना कहीं मानव जाति के लिए कहीं ना कहीं काफी खतरा, अभी खतरा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा ब्लास्ट भी हो सकता था। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने एक बड़ी सावधानी से है जो है इन आतंकवादियों को पकड़ लिया गया, और देख सकते हैं कि उसके बाद से पूर्ण रूप से पूरे प्रदेश के अंदर लगातार जो है सीलिंग जो अभियान चलाया गया जा रहा है कि जो है हर एक जो शहर के जो नाकों पर जो है पुलिस मुस्तैदी से खड़ी हुई है। किसी भी प्रकार की जिस तरह से गृह मंत्री के बयान के बाद जिस तरह से क्या अलर्ट है जो पूरे प्रदेश के अंदर हाई अलर्ट कर दिया गया। जी ठीक है गगन, मैं आपके पास लौटूंगा क्योंकि दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना भी बहुत जरूरी है। तो हरियाणा पुलिस ने गुरुवार को बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया था। मामले में अब गहराई से छानबीन भी की जा रही है और आतंकियों के तार किन लोगों से जुड़े हुए हैं, भारत में किन नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, इन सभी बातों की जानकारी केंद्रीय और 5 राज्यों की पुलिस मिलजुल कर इन तमाम सवालों का उत्तर खोजने में जुटी हुई है और आतंकियों से बाकायदा पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन अभी तक क्या क्या सामने आया है पूछताछ में, रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद से हरियाणा पुलिस अलर्ट पर है। आतंकियों के तार किन गिरोहों से जुड़े हैं और किस साजिश को अंजाम देने की फिराक में यह आतंकी बारूद इकट्ठा कर रहे थे, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पुलिस रिमांड पर चल रहे आतंकियों से पूछताछ का दायरा बढ़ता जा रहा है। एनआईए और आईबी के साथ ही 5 राज्यों की पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामले में कई टीमें आतंकियों से पूछताछ कर रही है। पंजाब की एटीएस और तेलंगाना पुलिस ने भी आतंकियों से राज खंगाले। मामले में आतंकियों ने बड़ा खुलासा करते हुए मुंबई में सीरियल ब्लास्ट की साजिश का खुलासा किया, जिसके लिए ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान में बैठा आतंकी हरविंद्र सिंह रिंदा विस्फोटक और नशीले पदार्थ की आपूर्ति कर रहा था और इस काम को अंजाम देने के लिए काम के बदले चारों को मोटी रकम मिलने वाली थी। लेकिन हरियाणा पुलिस की मुस्तैदी ने इनके मंसूबों को नाकाम कर दिया और एनआईए और आईबी की टीमें मिलकर इनके कारनामों की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रही है। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से लक्ष्य वर्मा की रिपोर्ट। तो सीरियल ब्लास्ट की यह साजिश रची जा रही थी, लेकिन हरियाणा पुलिस ने एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया, एक मुस्तैदी का ऐसा परिचय दिया कि वो बहुत बड़ी मिसाल बन गई है। अब लगातार इन आतंकियों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब मिलना बहुत जरूरी है कि किस संगठन से आतंकी जुड़े हुए थे, किस नेटवर्क के साथ मिलकर ये साजिश को अंजाम देने वाले थे और इसकी एवज में इनको क्या मिलने वाला था और ये सारी चीजें कहां से कंट्रोल की जा रही थी। हालांकि आपको बता दें कि करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया ने उस दिन पत्रकारों से बातचीत करते हुए बहुत सी चीजों को स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान से इसके तार जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब ग्राफिक्स के जरिए आपको तमाम जानकारियां ये भी दे देते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि क्या क्या इन आतंकियों से बरामद किया गया था, पूछताछ में अभी तक क्या क्या खुलासे हुए हैं। इस तरह के ग्राफिक्स हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो ग्राफिक्स आपको दिखला दें तो सीरियल ब्लास्ट की यह साजिश रची जा रही थी। 5 मई को 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को इनोवा कार में विस्फोटक मिला था। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि इन आतंकियों के पास से कई हथियार बरामद किए गए, मोबाइल फोन बरामद किए गए। आतंकियों से 5 राज्यों की पुलिस पूछताछ में जुटी है। केंद्र की सुरक्षा एजेंसियां भी मामले में जांच कर रही है। शनिवार को आतंकी गुरप्रीत को पंजाब लेकर गई थी सीआईए की टीम और टीम ने अमृतसर, तरन तारण सहित कई स्थानों का मुआयना भी किया था।
इसके अलावा फिरोजपुर में विस्फोटक सप्लाई होने वाली जगह का जायजा भी लिया था। ड्रोन के जरिए सप्लाई होता था विस्फोटक और नशीला पदार्थ। तो आप यहां पर प्लानिंग देख रहे हैं कि कैसे इनको ये विस्फोटक मिला करता था और इसके तार सीधे सीधे पाकिस्तान से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो एक आतंकी वहां पर बैठा हुआ है, हरविंद्र सिंह रिंदा, जिसका नाम सामने आ रहा है, वो ड्रोन के जरिए इनको बारूद भेजता था, वो ड्रोन के जरिए विस्फोटक पदार्थ भेजता था। इस तरह के खुलासे आतंकियों से पूछताछ में सामने आए हैं। तो सोचिए आप कि हरियाणा पुलिस अगर इन आतंकियों को ना पकड़ती तो कुछ बड़ा हो सकता था, ऐसा बड़ा जो मानव जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा था। और आतंकियों से पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि ये ट्रेन के अंदर सीरियल ब्लास्ट करने की साजिश रच रहे थे और बहुत करीब थे अपनी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए। लेकिन हरियाणा पुलिस ने, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, कि अपनी मुस्तैदी का परिचय दिया। गुप्त सूचनाएं लगातार हरियाणा पुलिस को मिल रही थी, खासतौर पर करनाल पुलिस को। करनाल पुलिस ने तमाम बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर, पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर जाल बिछाया, टीम का गठन किया और उनको इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि एक इनोवा गाड़ी है जो गुजर रही है, उसको पकड़ना बहुत जरूरी है, उसके अंदर 4 संदिग्ध आतंकवादी हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन लगातार करनाल पुलिस को मिल रही थी। फिर खुलासा हुआ, 4 आतंकवादी पकड़े गए, कई हथियार बरामद किए गए। तो सीरियल ब्लास्ट की यह साजिश रची जा रही थी, लेकिन हरियाणा पुलिस ने इन आतंकियों के मंसूबों पर समय रहते पानी फेर दिया, जो मानव जाति के लिए एक बड़ी खबर है। और अगर यह कहें कि खुशखबरी है तो कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिलहाल आपको बता दें कि इस मसले पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जय सोढ़ी, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गगन। जय सोढ़ी जी, मैं आपके पास तुरंत आऊंगा। एक बार फिर से अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता गगन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गगन, फिलहाल ग्राउंड जीरो से आप तस्वीरें दिखलाइए कि कैसे सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया गया है। पुलिस की मुस्तैदी, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को और बढ़ा दिया गया है पहले के बनिस्बत। देखिए, यह इस समय मैं दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह से पुलिस की मुस्तैदी, मेरे कैमरा सहयोगी को भी बोलना चाहूंगा, दिखाया कि किस तरह से पुलिस बल जो है चप्पे चप्पे पर उनकी निगाहें देखने को मिल रही है कि जिस तरह से करनाल के अंदर जो 4 आतंकवादी पकड़े गए थे, कहीं ना कहीं उसको लेकर जो पूरे हरियाणा के अंदर अलर्ट जारी कर दिया गया। तो आपको रूप से जो दिन रात जो है पुलिस के नाके जो है देखने को मिल रहे हैं और दिन जो रात को भी लगातार जो पुलिस की अलग अलग टीमें जो गश्त करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से जो 4 आतंकवादी पकड़े गए थे उसको लेकर जो है पूरे हरियाणा के अंदर अलर्ट जारी है अभी तक। जी ठीक है गगन, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि हमारे साथ जय सोढ़ी भी लगातार जुड़े हुए हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं। जय सोढ़ी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले जय सोढ़ी जी, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मेरे को आपकी आवाज आ रही है। जी जय सोढ़ी जी, चूंकि इन आतंकियों से अभी कई खुलासे होना बाकी हैं, लेकिन अभी जो खुलासे हुए हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि ये 4 आतंकवादी मुंबई की ट्रेन के अंदर सीरियल ब्लास्ट को अंजाम देने की फिराक में थे, कोशिश कर रहे थे। लेकिन हरियाणा पुलिस ने एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया और इन 4 आतंकवादियों को समय रहते पकड़ लिया। आपकी प्रतिक्रिया? जय हिंद यश जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूँ। यश जी, आपके प्रश्न को जवाब देने से पहले मैं हरियाणा पुलिस और खुफिया एजेंसियों को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उन्होंने करनाल से ये 4 आतंकवादियों को पकड़ा और देश को एक बहुत बड़े हादसे से बचाया। आपका प्रश्न का जवाब देते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी देशवासी को भारत के साथ गद्दारी करने का हक नहीं है, और अगर किसी ने भारत के साथ गद्दारी की है या भारत के कानून तोड़े हैं तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए,
क्योंकि ये देश के लिए बिल्कुल ये कतई बर्दाश्त नहीं है कि कोई भी देश में देश का नागरिक देश के साथ गद्दारी करे। ये हरियाणा पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने अपनी जान को जोखिम में डाल के इनको जो पकड़ा है, इन्होंने पूरे देश में एक मिसाल कायम की है कि जहां पे फर्ज आता है, जहां पे देश प्रेम आता है, वहां पे हरियाणा पुलिस और देश की सुरक्षा एजेंसियां बिल्कुल पीछे नहीं रहती और वो अपनी जान को जोखिम में लगा के देश को बचाती हैं। जय सोढ़ी जी, क्योंकि इस तरह की चीजें हमने पहले देखी हैं, इस तरह की बड़ी बड़ी मिसालें हमने पहले देखी हैं, लेकिन आपके हिसाब से इन आतंकवादियों से अभी तक क्या क्या खुलासे होने अभी बाकी हैं? चूंकि अभी ज्यादा खुलासे नहीं हो पाए हैं और ये भी हमारे संवाददाता गगन ने बताया कि अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, जिसमें ये विस्तार पूर्वक कई पहलुओं को छूने की कोशिश की जाएगी और ये बताया जाएगा कि अभी तक क्या क्या खुलासे इसमें हुए हैं। चूंकि 5 राज्यों की एटीएस और तमाम पुलिस की टीम भी इन आतंकवादियों से पूछताछ कर रही है, केंद्र की कई एजेंसियां भी इन आतंकवादियों से पूछताछ कर रही है, मतलब मामला बहुत बड़ा है, गंभीर है। बिल्कुल ये मामला बहुत गंभीर है और ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि इस साजिश के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान ने ही ड्रोन के हवाले इन्हें बारूद और इन्हें ड्रग्स सप्लाई की, जिससे कि इनकी पूरी प्लानिंग हुई। तो पहली बात तो क्लियर है कि ये पाकिस्तान की ये पूरी साजिश है। दूसरी बात ये क्लियर है कि इन 4 आतंकवादियों ने जो देश के अगेंस्ट इन्होंने एक षड्यंत्र रचा है, इसमें किसी बड़े आदमी का हाथ भी जरूर है, क्योंकि ये जो 4 आतंकवादी पकड़े गए हैं ये बहुत गरीब हैं और ये बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं। देश में इतनी बड़ी साजिश की प्लानिंग कोई पढ़े लिखे आदमी, कोई अमीर आदमी ने जरूर इसका हाथ है, जो कि ये इस लेवल पे आए हैं। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि 5 राज्यों की एटीएस, हरियाणा पुलिस और हमारी खुफिया एजेंसी इसमें पूरी तहकीकात करेंगी और देश के सामने पूरा तथ्य लेके आएंगी कि वो कौन कौन आदमी है जिन्होंने देश के खिलाफ ये षड्यंत्र को रचा है। लेकिन जय सोढ़ी जी, क्या इसे हम चूक के नजरिए से देखेंगे कि कई महीने से ये सारी प्लानिंग पाकिस्तान के एक जगह पर बैठे आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा की पूरे कंट्रोल में ये सारी चीजें चल रही थी? ड्रोन के जरिए बारूद वो भेजता था, ड्रोन के जरिए वो बाकायदा विस्फोटक भेजता था और यहां पर 4 जो व्यक्ति हैं उनको आतंकवादी उसने बनाया, लालच दिया, उनको मोटी रकम देनी थी। लेकिन ये कहीं चूक नहीं है क्या कि ड्रोन के जरिए एक पाकिस्तान का व्यक्ति भारत को दहलाने की कोशिश कर रहा था और इतने महीने से हमें पता ही नहीं था, लेकिन वो तो गुप्त सूचना के आधार पर लगातार सूचना मिली तो करनाल पुलिस ने एक एग्जाम्पल सेट किया इन आतंकवादियों को पकड़ के। क्या इसमें चूक आप मानते हैं? ये जी, इसे मैं चूक इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि हमारे जो बहादुर जवान हैं, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हैं, चाहे भारतीय सेना के हैं, जो कि 24 घंटे बारिश हो या गर्मी हो या सर्दी हो वो बॉर्डर पे तैनात है और वो बॉर्डर की पैरवी करते हैं। लेकिन हमें एक चीज याद रखनी होगी कि ऐसी ये इसको मैं चूक नहीं कहूंगा क्योंकि इतना बड़ा उनके ऊपर भार होता है जिम्मेवारी का। एक ऐसी चीज होती है जो उनकी नजर में नहीं आती है। लेकिन सबसे अच्छी बात इस चीज की ये है कि इससे पहले कि ये 4 आतंकवादी अपने मंसूबों को इल्जाम दे पाते, हरियाणा पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने इनको दबोच लिया और इनको अपनी साजिश में नाकाम करने से इनको पहले ही पकड़ लिया। तो ये चूक नहीं मैं कहूंगा, ये मैं कहूंगा कि हमारी खुफिया एजेंसी, हमारी पुलिस ने काफी सोच समझ के साथ और काफी बहादुरी और चतुराई के साथ इनको तब पकड़ा जब इनके हाथ में सारा वो बारूद था, असला थी, सारी प्लानिंग इनके पास थी। तो उनको उस मौके पे पकड़ के इन्होंने देश को एक मिसाल साबित कर दी है कि हमारी हरियाणा पुलिस या हमारी खुफिया एजेंसी हमेशा 24 घंटे सतर्क है और किसी भी देश के नागरिक को ये कोई भी क्षति नहीं पहुंचने देंगी। जय सोढ़ी जी, मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूं। गुरुग्राम के हमारे ब्यूरो चीफ नीरज वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज,
क्योंकि अभी कई ऐसे खुलासे हैं जो होना बाकी है और कई सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब मिलना बाकी है। लेकिन अभी जो इंफॉर्मेशन आई है उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि ये 4 आतंकवादी मुंबई की ट्रेन के अंदर सीरियल ब्लास्ट करने की फिराक में थे। अभी और क्या क्या खुलासे हो सकते हैं नीरज? बिल्कुल यश, देखिए बड़ा सवाल ये भी है कि कब गिरफ्तारी हुई थी आतंकवादियों की और उसके बाद से क्या कुछ खुलासे हरियाणा पुलिस की तरफ से, करनाल पुलिस की तरफ से किए गए हैं। हालांकि पूरे मामले की जांच जो है आईबी या फिर एनआईए भी कर रही है, लेकिन अब तक यह खुलासा नहीं हो पाया कि आतंकवादियों ने जो कबूल किया था, जो कि सरकार की तरफ से बयान दिया गया था कि तेलंगाना में पहले भी विस्फोटक पहुंचा चुके हैं, आखिर वो कौन लोग थे जिनके पास वो विस्फोटक पहुंचाया गया था, इसका खुलासा अभी सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से नहीं किया गया है। तेलंगाना में या फिर मुंबई के आसपास इनका क्या कुछ नेक्सस था, उन लोगों की पहचान क्या थी, इसको लेकर कोई खुलासा सुरक्षा एजेंसियां अभी तक नहीं कर पाई हैं। किसी की गिरफ्तारी हुई है, इसका खुलासा अभी तक सुरक्षा एजेंसियां नहीं कर पाई हैं। जरूर आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद गुरुग्राम के अंदर भी तमाम मॉल्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, बस स्टैंड हैं, या फिर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मिनी सचिवालय हैं, इन तमाम इलाकों के ऊपर गुरुग्राम पुलिस के अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। समय समय के ऊपर चेकिंग की जा रही है। डॉग स्क्वाड है या फिर स्वेट टीम है, इनको यहाँ पे तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर जो है खुफिया विभाग की नजर को तेज करना है, इसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। तमाम जो पुलिस स्टेशन हैं उनमें आदेश जारी कर दिए गए हैं कि किसी भी तौर पर सुरक्षा में चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी नीरज, मैं आपके पास आ रहा हूं। गगन, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी देर बाद होने वाली है उसमें क्या इस सवाल का जवाब मिल पाएगा कि इसमें कौन कौन सी और मछलियां शामिल है जिनके संरक्षण में ये सारे काम हो रहे थे, ये नापाक काम चल रहे थे? क्या इस बात का खुलासा इसमें हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में? क्या आला अधिकारी जो पहुंचेंगे और बताएंगे, वो ही बता पाएंगे कि इसके अंदर कौन कौन जो है लोग शामिल हैं और किन किन लोगों से इनके जो है इन लिंक जुड़े हुए थे और किस तरह से जो है ये बारूद जो है ये कहाँ लेकर जा रहे थे और कौन कौन इनके साथ जो है या साथी जो है इनके साथ थे। जी जय सोढ़ी जी, तमाम सुरक्षा एजेंसियों के सामने ये कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है कि नेक्सस में कौन कौन और मछलियां शामिल है या फिर बड़ी मछली कौन है जिसके संरक्षण में भारत में नापाक इस साजिश को अंजाम दिया जाने वाला था? क्या आपने पहले ऐसे मामलों में देखा है कि एक पूरे नेटवर्क का पूरी तरह से खुलासा हो गया हो, कि चाहे वो तेलंगाना में हो शामिल या फिर किसी दूसरे राज्य में हो, पूरे नेक्सस का खुलासा हो गया हो? यदि ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है खुफिया एजेंसियों के लिए, ये और पुलिस के लिए, ये पता करने के लिए कि ये पूरे षड्यंत्र में कौन कौन आदमी थे उच्च स्तर के जिन्होंने इस चीज को अंजाम देने की कोशिश की। लेकिन ये चैलेंज जरूर है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। और जैसे हमारी खुफिया एजेंसी और हमारे पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है वो ऊंचे दर की होती है। ये सिर्फ थोड़े से वक्त की बात है जब ये पूरा खुलासा सामने आ जाएगा कि किसने प्लानिंग की, कब की, कैसे की। हमें याद होगा जब बॉम्बे के 26/11 के अटैक हुए थे तो हमारी एनआईए ने, हमारी खुफिया एजेंसियों ने, हमारी पुलिस ने बिल्कुल एक एक तथ्य को सामने, देश के सामने ले आए थे कि ये प्लानिंग कैसे रची गई, पाकिस्तान में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, वो जो आतंकवादी आए वो कौन से बोट, कौन से नाव से पानी द्वारा आए मुंबई, ये कहां गए। तो ये थोड़े से वक्त की बात है, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं हमारी जो खुफिया एजेंसी है और पुलिस बल है, ये सारी जो सच्चाई है ये देश के सामने कुछ ही दिनों में रख देंगी। जी बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि उन तमाम सवालों का भी जवाब जल्द ही मिल जाएगा जो देश के लोगों के जहन में घुमर रहा है कि ये प्लानिंग कब से चल रही थी, कौन कौन इसमें शामिल है, किसके संरक्षण में ये नापाक साजिश रचने की फिराक में आतंकी थे। जय सोढ़ी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। गगन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम अभी ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना बाकी है। हालांकि देखना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या खुलासे किए जाते हैं। आप देखते रहें हरियाणा में।